हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने बीपीएससी 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और जो प्रश्न आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। आई एम 100% श्योर। ओके, तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या जानते हो, वर्णन करो। 10 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या जानते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। समझ गए ना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या बताया गया? संविधान का सम्मान करें तथा इनके आदर्श और संस्थाओं का सम्मान करें। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। कहने का मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य में बताया गया, पहला मौलिक कर्तव्य में कि संविधान का सम्मान करना है और संविधान का जो आदर्श है, जो संस्थाएं हैं, उनका हमें सम्मान करना है। और इसके साथ साथ हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है और इसके अलावा राष्ट्रगान का भी हमें क्या करना है, सम्मान करना है। दूसरा बताया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श विचारों का अनुसरण करें। यानी कि जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था, यानी कि जब बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किए थे और उस संघर्ष के दौरान उन्होंने बहुत सारे आदर्श विचार बताए थे। तो उनके आदर्श विचारों को हमें क्या करना है, नकल करना है, अनुसरण करना है, पालन करना है। तो वही बोला है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श विचारों का अनुसरण करें। यानी कि संघर्ष के दौरान जितने भी क्रांतिकारियों ने आदर्श विचार उन्होंने बताए थे, उनका हमें पालन करना है। ओके, यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा पॉइंट में बताया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि भारत को किसी भी तरह, भारत को हमेशा एकजुट ही रहना है। भारत में किसी प्रकार से उसमें अखंडता, अलगावपन, आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। यह बात कहा गया है मौलिक कर्तव्य 3 में। इसके बाद चौथा नंबर में बताया गया कि देश की रक्षा करें और जब ज़रूरत हो तो देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। ओके, फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या बताया गया कि देश की रक्षा करें, हमें देश की रक्षा करना है और जब ज़रूरत हो तो देश की सेवा करने के लिए हमेशा हम क्या हो, तब तत्पर रहें, यानी तैयार रहें। इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट में बताया गया कि भारत की जनता के बीच भाईचारा बनाए रखें, सभी धर्मों का सम्मान करें, आपसी सद्भाव रखें, किसी भी धर्म, भाषा या समुदाय के नाम पर भेदभाव ना करें, हमेशा महिलाओं का आदर सम्मान करें। ओके, कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत बताया गया कि भारत की जनता के बीच भाईचारा को हमें बनाए रखना है, सभी धर्मों का सम्मान करना है, चाहे वह कोई भी धर्म हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्मों को हमें सम्मान देना है, आपसी सद्भाव को बनाए रखना है, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा या समुदाय के नाम पर हमें भेदभाव नहीं करना है, हमेशा हमें महिलाओं का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। यह बताया गया है मौलिक कर्तव्य 5 के अंतर्गत। इसके बाद 6 नंबर आता है और उसमें बताया गया है कि हमारे बहुमूल्य संस्कृति और विरासत को सजाए रखें और इनकी कीमत को पहचानने की कोशिश करें। कहने का मतलब यह है कि मौलिक कर्तव्य 6 में बताया गया कि हमें हमारे जो बहुमूल्य संस्कृति है, जो वर्षों से परंपरागत रूप से चली आ रही है, उस संस्कृति का हमें सजाए रखना है और विरासत में हमें जो कुछ भी मिले हैं उनको सजा करके रखना है और उनकी कीमत का, उसके वैल्यू का हमें क्या करना है, पहचानना है। उस संस्कृति के, उस विरासत की कीमत को हमें पहचानना है। अगर पहचान नहीं पाते हैं तो पहचानने का कोशिश करना है। यह बताया गया है मौलिक कर्तव्य 6 के अंतर्गत।
क्या बताया गया है कि हमारे बहुमूल्य संस्कृति और विरासत को सजाए रखें और इनकी कीमत को पहचानने की कोशिश करें। मौलिक कर्तव्य 7 के अंतर्गत बताया गया हमारे प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण जैसे जंगल नदी झील की रक्षा करें। यानी कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण है, ओके, हमारा प्राकृतिक वातावरण पर्यावरण जैसे जंगल है नदी है झील है, इन सब का हमें क्या करना है, रक्षा करना है। वन्य जीवों की रक्षा करें, जो जंगलों में जो जीव रहते हैं उनकी रक्षा करना है और सभी प्रकार के जंगली जीवों की रक्षा करें। वही बात, सभी प्रकार के जंगली जीवों का, सभी प्रकार के वनों के जीवों का हमें रक्षा करना है। जो प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण का जो पर्यावरण है जैसे जंगल नदी झील, इन सब का हमें रक्षा करना है। यह चीज़ बताया गया है मौलिक कर्तव्य 7 के अंतर्गत। ओके, इसके बाद है 8 नंबर में बताया गया है कि वैज्ञानिक सोच मान्यता और अपने अंदर की चेतना को विकास करने का प्रयास करें। मौलिक कर्तव्य 8 के अंतर्गत बताया गया कि वैज्ञानिक सोच हमें रखना है। वैज्ञानिक सोच मान्यता और अपने अंदर की चेतना को विकास करने का प्रयास करें। हमें अपने अंदर वैज्ञानिक सोच रखना है, जो मान्यता हमें जो कोई भी जो चीज़ वैल्यू है जिसका कीमत है उसको हमें मानना है और अपने अंदर की चेतना को क्या करना है, विकास करना है। इसके बाद 9 नंबर आता है और उसके अंतर्गत बताया गया है कि हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। हमें हमेशा क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाना है। कुछ दिन पहले आप देखे थे कि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, ट्रेन को जला दिया था। तो यह गलत चीज़ है। मौलिक कर्तव्य हमारा यह बनता है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति का, राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना है और किसी भी तरह से इसे नुकसान नहीं पहुँचाना है, क्योंकि हर जगह लिखा रहता है राष्ट्रीय संपत्ति ही आपका संपत्ति है। ओके, इसके बाद 10 नंबर में बताया गया है 10 नंबर में सदा उच्च विचार रखें जिसके फलस्वरूप हमारा राष्ट्र उच्च स्तर तक पहुंच सके, हमारे राष्ट्र देश का विकास हो सके। हमेशा हमें उच्च विचार रखना है जिससे राष्ट्र उच्च स्तर पर तो पहुंच सके, साथ ही साथ हमारा देश का भी विकास हो। इसके बाद 11 के अंतर्गत बताया गया कि जो अभिभावक और संरक्षक हो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे और ख़ासकर उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है। फिर से बता दूं अगर थोड़ा सा डाउट हुआ होगा। 11 के अंतर्गत बताया गया कि जो अभिभावक और संरक्षक हो अपने बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, यानी जो भी गार्जियन है वे सभी गार्जियन अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, खासकर उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है। ओके, तो ये 11 कर्तव्य मैंने बता दिए हैं और इसके बाद कुछ मैं मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह है मौलिक कर्तव्य सामाजिक और नैतिक दोनों प्रकार की होती है। कैसे लिखेंगे, मौलिक कर्तव्य जो होता है सामाजिक और नैतिक दोनों प्रकार की होती है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य भारतीय जीवन शैली पर अधिक बल देते हैं। और तीसरा है मौलिक कर्तव्य विशेषकर भारतीय संस्कृति के रक्षा और सम्मान की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य क्या करता है, मौलिक कर्तव्य विशेषकर भारतीय संस्कृति के रक्षा और सम्मान की बात करता है। तो आई थिंक जो है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा मौलिक कर्तव्य क्या है, कितने हैं, 11 हैं। और मौलिक कर्तव्य की मैंने यहाँ पर 3 विशेषता ही बताया है। तो अगर मौलिक कर्तव्य के ऊपर लिखने आता है कि इसके बारे में बताइए तो आपको ये सब लिखना है जो इस वीडियो में मैंने बताया है। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाइए। ओके, और जैसे ही बनते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो अपलोडेड है वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।